बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त एक ट्रेंड चल रहा है और लोगों को समझ नहीं आ रही कि असल में इसका मतलब क्या है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स, चाहे ट्विटर हो, चाहे कोई और चीज़ हो, हर जगह पर एक गुफ्तगू चल रही है कि मैं कमरे में मौजूद नहीं थी। असल में इसको समझ लीजिए कि मामला क्या है। हिना रबानी खर ने 2015 के अंदर एक इंटरव्यू दिया था मेहदी हसन को, जो कि ब्रिटिश अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं, और इसराइल समेत दुनिया का कोई भी शख्स उनके सामने आ जाए तो उसकी ईंट से ईंट बजा देते हैं। हिना रब्बानी खर ने 2015 में इनको एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू के दौरान इनसे पूछा गया कि आप बताइए कि आपका ड्रोन के हवाले से क्या मौकफ है। उन्होंने वही घिसी पिटी बातें की, दहशतगर्दी, ये वो। उनसे कहा गया कि आप एक बात बताइए कि आपके उस वक्त के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी ने, इन्होंने अमरीकियों को कहा था कि आप एक काम कीजिए, आप ड्रोन्स मारते रहें। यानी यूसुफ रजा गिलानी ने बात कही कि आप ड्रोन्स मारते रहें और हम एहतजाज करते रहेंगे, हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप सिर्फ ड्रोन मारते रहें और टारगेट अपने करते रहें। हम पार्लियामेंट के अंदर आपके खिलाफ एहतजाज करते रहेंगे और दुनिया को बताते रहेंगे हम उसके खिलाफ हैं, लेकिन हम आपके खिलाफ नहीं जाएंगे। और अमेरिका ने पॉलिसी जारी रखी। इसी तरह आसिफ जरदारी के बारे में उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी ने कहा था अमरीकियों को कि जो कोलैटरल डैमेज होता है, यानी जब आप ड्रोन मारते हैं तो उसके बाद अगर कोई दुश्मन इनका मरे ना मरे, मासूम लोग मर जाएं, इसको कहते हैं कोलैटरल डैमेज। तो उसने कहा कि मुझे तो कतई कोई परवाह नहीं है, तुम लोगों को हो सकती है। अमरीकियों को कहा, वो इनसे पूछ रहे थे डरते डरते कि इसमें लोग मरेंगे, तो बताओ तुम्हें कोई मसला तो नहीं है, तो क्या नुकसान हो सकता है, इसको कैसे कवर करोगे। उसने कहा मुझे कोई मसला ही नहीं है, ये तुम लोगों की प्रॉब्लम है, यानी तुम लोगों को मसला हो सकता है हमारे लोग मरने से, मुझे तो कतई कोई मसला नहीं है, मारो जो मर्जी करो, मैं तो यहाँ पर सुकून से हूँ और मुझे कोई परेशानी नहीं। अब जब ये चीज़ें पूछी गई, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। हिना रब्बानी खर से तो उसने हर जवाब में एक ही बात कह रही थी कि जब ये गुफ्तगू जा रही थी तो मैं उस वक्त कमरे में नहीं थी, जब ये गुफ्तगू हो रही थी तो मैं उस वक्त कमरे में नहीं थी। आप इमेजिन कर लें कि जब ये लोग लोकल सतह पर इंटरव्यू देते हैं तो हमारे तो एंकर ही इतने थर्ड क्लास है, हमारे तो रिपोर्टर्स ही इस काबिल नहीं है कि इनसे कुछ सवाल कर सके। इंटरनेशनल सतह पर जब ये जाकर ये बातें कहते हैं, उनके लिए ये बड़ी अजीबोगरीब कहानी है कि आप उनके सामने खड़े होकर ये बात कह दें कि मैं तो उस वक्त कमरे में नहीं थी। यानी उसे पूछ रही है कि तुम्हारी जो पॉलिसी है वो क्या है, तुम्हारे बॉस की पॉलिसी क्या है, तुम्हें नहीं पता, मैं उस वक्त कमरे में मौजूद नहीं थी, बताइए। अब दुनिया के अंदर ये कोई इस तरह का जवाब बनता है? ये असल में वो जो जवाब था वो हिना रब्बानी खर ने दिया। अब असल सूरत हाल इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर हो क्या रही है, देखिए जो क्लिप्स और ये तमाम चीजें आ रही हैं, ये लोग आ गए इक्तदार के अंदर। प्रॉब्लम ये है, आप जानते हैं कि लोगों को गुस्सा क्यों है, इन इंटरव्यूज को क्यों वो निकाल निकाल कर दुनिया को दिखा रहे हैं। लोगों को गुस्सा इस बात का, और इंटरनेशनल सतह पर भी, मिसाल के तौर पर जॉर्ज गैलोवे को देख ले, उसने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो कैबिनेट है 75% तो सारी क्रिमिनल है और क्राइम के ऊपर उनकी मुश्तमिल कैबिनेट है। और अंदाजा कर लें आप इस बात को कि यानी पूरी की पूरी उनकी कैबिनेट, उनका बेड़ा गर्क इस वक्त हुआ पड़ा है। और इस सूरत हाल में उसने कहा कि सारे के सारे जमानतों पर हैं, ये क्राइम कर चुके हैं, पूरी दुनिया के अंदर इनकी बेइज्जती हो रही है। लोगों को गुस्सा इस बात का है कि इमरान खान को निकाल कर अगर कोई और शख्स आता, कोई आम शख्स आ जाता, कोई नेक आ जाता, तो चलिए हम मान लेते कि ठीक है कोई अच्छा शख्स आ गया। इमरान खान को निकाल कर उन लोगों को लेकर आए हैं जो ऑलरेडी जमानतों पर है। देखिए, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर करप्शन के ऊपर जमानत पर है, मुल्क का वजीर आला पंजाब करप्शन केस के ऊपर जमानत पर है। जिस मुल्क के अंदर करप्शन के केस के ऊपर अगर कोई जमानत हो, बैंक के अंदर आप कैशियर नहीं लग सकते, आप जज नहीं लग सकते, आप फौज के अंदर ही भर्ती हो सकते, आप किसी तरह पुलिस चीफ नहीं बन सकते, आर्मी चीफ नहीं बन सकते, आप किसी बड़ी कंपनी के सीईओ नहीं बन सकते। बताइए, इस सूरत हाल के अंदर जब छोटे से लेकर बड़े लेवल तक आप करप्शन केस के ऊपर जमानत पर रिहा होकर ये काम नहीं कर सकते, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि मुल्क के अंदर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अरबों रुपए की करप्शन के ऊपर कैसे बन सकता है। मुल्क का प्राइम मिनिस्टर और वजीर आला पंजाब, यानी उनको करप्शन के अंदर उनकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, उनको जेल में फेंका गया, वो जमानत पर बाहर आए हैं, वो मुल्क का वजीर आज़म और वजीर आला बन गया। प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि पाकिस्तान के अंदर लावा बहुत बुरी तरह फट रहा है।
देखिए, इमरान खान के साथ जो लोग खड़े हुए हैं, लोग बड़े बिखरे हुए हैं, लोग शदीद नाराज हैं, अपसेट हैं, वो परेशान भी हैं। लोगों को इस पूरी सूरत हाल के अंदर इदराक है इस बात का कि मुल्क के अंदर अमेरिका की मदाखलत किस लेवल पर आ चुकी है। अब आप देखिए कि इंटरनेशनल सतह पर ये लोग जब जाएंगे इंटरव्यू करने के लिए, या इनका इंटरव्यू होगा, या इनके मामला उछाले जाएंगे, तो आप सोच लें कि वो पाकिस्तान के हवाले से क्या इमेज रखते होंगे। वो पहले ही कहते हैं कि पाकिस्तानी बिकने को तैयार होते हैं। अब आप देख लें कि शहबाज शरीफ इंटरनेशनल सतह पर जाकर इंटरव्यू नहीं दे सकता। जब ये इंटरव्यू देंगे तो इनके साथ वो बुरा होगा। इमरान खान ने तो इंटरनेशनल सहाफियों को इंटरव्यू दिए। जब भी उन्होंने शहबाज शरीफ का इंटरव्यू करने के लिए आना है, उन्होंने शहबाज शरीफ से करप्शन केस पर उनकी जो खास तौर पर पॉलिसी रही है, उनके भाई ने फौज के आर्मी चीफ के ऊपर इल्जामात लगाए हैं, जनरल फैज के ऊपर जो उस वक्त ISI के चीफ थे उन पर इल्जामात लगे, जनरल बाजवा को वो कोसते रहे। इवन के सूरत हाल के उनसे पूछा जाएगा कि आपने जमानत दी थी 4 हफ्तों की, तो आपका भाई क्यों नहीं आ सका? आप बताइए, आपने अगर कह रहे हैं कि वो इलाज करवाने के लिए गए, अब 40 साल से हुकूमतों के अंदर है, तो आपने यहाँ पर सत्ताल क्यों नहीं बनाए? जब आप सोचिए इस लेवल के वहां पर इंटरव्यूज होंगे, तो क्या शहबाज शरीफ इंटरव्यू देगा? नवाज शरीफ ने कितने इंटरव्यू दिए थे जब वो प्राइम मिनिस्टर था? बता दे कोई एक इंटरनेशनल सतह पर उसने किसी सहाफी को, इंडिपेंडेंट को इंटरव्यू दिया? ये लोग नहीं दे सकते। अब हिना रब्बानी, खैर आप अंदाजा कर लें कि आप देख लें कि अगर आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कह रहा हो कि ठीक है ड्रोन मारते रहे जितने मर्जी, और आपसे सवाल पूछा थे तो आप कहते हैं कि मैं तो उस वक्त कमरे में नहीं थी। अब ये आपकी पॉलिसी क्या है? पूरी दुनिया के अंदर अगर ये बातें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, और इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, इसको आप डिनाई भी नहीं कर सकते कि ये झूठ है। उसकी वजह ये है कि अमेरिका ने वो केबल भेजी थी। जब आप केबल भेजते हैं तो इसका मतलब है कि आपने जो कुछ वहां पर, ये इसी तरह है जिस तरह मरासला पाकिस्तान को मिला इस वक्त और असद मजीद ने आकर उसकी तस्दीक की। ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है वो पूरी दुनिया के अंदर बड़ी अजीबोगरीब है। हिना रब्बानी खर को पाकिस्तान से बाहर बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। इंडिया के अंदर तो उनको कहा जाता है कि दुनिया की टॉप 10 खूबसूरत तरीन जो सियासतदान है उनमें इनका शुमार किया जाता है। लेकिन आप ये देखें कि अब जब उनको पता चल गया है कि हिना रब्बानी खर इमरान खान के खिलाफ है, तो भारत के अंदर जब भी उनका कभी इंटरव्यू होगा तो आप देखेंगे उनसे सॉफ्ट सवालात पूछे जाएंगे। लेकिन जैसे ही इंटरव्यू उनका किसी इंटरनेशनल मीडिया पर होगा तो आप देखेंगे कि वो उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे, और यही इनका हाल होगा। इनके पास जवाब नहीं होगा। अब जब इनसे पूछा जाएगा कि आपके सारे करप्शन केसेस पर रिहा, इवन कि आप अंदाजा कर लें कि आसिफ जरदारी भी रिहा, ये कहते हैं कि इमरान खान और ये वो सारी ये जमानतों पर रिहा थे। इमरान खान से लेकर उनकी पार्टी के जो अक्सरियत लोग हैं वो करप्शन केस में जमानतों पर रिहा नहीं थे। एक दो की आप बात कर सकते हैं, अलीम खान या दूसरे, लेकिन इमरान खान बजाते खुद करप्शन केस के ऊपर किसी सूरत जमानत पर रिहा नहीं थे। अब अगला मरहला ये है कि इमरान खान को रोकना है, और राना सनाउल्लाह इस वक्त तैयारी कर रहे हैं कि उन्होंने किसी सूरत इमरान खान को नहीं छोड़ना, क्योंकि उन्होंने लॉन्ग मार्च का जो ऐलान किया है और उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। इमरान खान अब खुलकर खेलना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है फॉरेन फंडिंग केस का मामला जो है वो तलवार जो उनके सर पर लटक रही थी वो तो किसी सूरत अब उसमें फंसने वाले नहीं है। उनका प्रेशर काम कर गया है। लेकिन अगला जो मरहला आने वाला है उसके अंदर इमरान खान को गिरफ्तार कर लेंगे राना सनाउल्लाह। देखिए, राना सनाउल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने इसको ताकत के जोर पर रोकना है, और रेड जोन के अंदर अगर कोई इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज करेगा तो उनको भी पकड़कर जेलों में डालना है। तो सूरत हाल ये है कि इंटरनेशनल सतह पर जो इंटरव्यू दे सकता है एब्सोल्युटली नॉट वाला, वो सिर्फ इमरान खान ही दे सकता है, उसके अलावा कोई नहीं दे सकता। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।